पाकिस्तान ने नमाजियों और जवानों की शहादत का बदला ले लिया। कसम। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के साथ मिलकर काम किया जा रहा है, इसलिए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 3 दिन पहले वाज़े तौर पर यह बता दिया था कि ये कार्रवाई किसी भी वक्त हो सकती। तालिबानी रिजीम भी बाज नहीं आ रही, भारत भी बाज नहीं आ रहा, फितनाल खवारिज भी बाज नहीं आ रहे। और जो करत में हुआ है गुज़श्ता रोज, वो हमारे सामने एक आई ओपनर है। KFC की चेक पोस्ट पर एक ड्रोन होता है, क्वाडकॉप्टर आता है, ड्रोन से हमला करते हैं। जख्मियों को जब एम्बुलेंस अस्पताल ले जाती है तो उस एम्बुलेंस को एम्बुश करके हमारे FC के जवानों को शहीद कर दिया जाता है। 10 मई के जो जख्म हैं नरेंद्र मोदी के, वो ज़ाहिर है कि अभी हरे हैं। और वो जो है एक ही रास्ता था जो चुना नरेंद्र मोदी ने भी और इंडिया ने और रॉ ने, और वो प्रॉक्सी वार जो है उसने वो शुरू की। और बिल्कुल अब तो वाकई हमारे असाब जो हैं वो जवाब दे चुके हैं लाशें उठा उठा के। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि इन्होंने एहसान फरामोशी की, ये इंडिया की गोद में जाके बैठ गए। और इसमें ठीक है, इनके कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि अभी भी पाकिस्तान के साथ सिंपैथी रखते हैं। कि जब पाकिस्तान के अंदर लोग शहीद होते हैं तो इंडिया कंडेम नहीं करता कि ये दहशतगर्द ग्रुप करा रहे हैं, लेकिन जब पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करता है उसके बारे में अफगानिस्तान के अंदर, तो इंडिया कहता है कि ये आप क्यों कर रहे हैं। ये है सवाल कि जब तालिबान की हुकूमत आई और अशरफ गनी साहब की हुकूमत गई, तब भी पाकिस्तान ने दावा किया कि जी ये गवर्नमेंट हमने बनाई है और अब तालिबान हमें भारत से कश्मीर लेकर देंगे। लेकिन ये तालिबान ने भारत से कश्मीर लेकर तो नहीं दिया, लेकिन ये जरूर है कि भारत के साथ अपने रिलेशंस को बेहतर कर लिया। जो अफगान हुकूमत के लोग हैं उन्होंने अपना रिएक्शन दिया है और ये भी साथ कहा है कि हम इस हमले का जवाब जरूर देंगे। कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान और इंडिया के बीच एक वॉर हुई है, अब ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भी एक वॉर स्टार्ट हो चुकी है, कई झड़पें हो चुकी हैं, अभी भी हुई है और ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान इसका जवाब देगा, तो कहीं कोई बड़ी जंग ना आगे बन जाए। तो दोस्तों मैं यूजर, आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। तो दोस्तों अभी जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक की है उसमें कई सारे मासूम लोगों की जानें चली गई है, जिसमें बच्चे, बूढ़े और औरतें भी शामिल हैं। मगर पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो एयर स्ट्राइक की है इसमें 80 से ज्यादा दहशतगर्द जो है उनको मार गिराया गया है, उनके आतंकी अड्डे जो है उनको तबाह किया गया है। हालांकि इंटरनेशनल रिपोर्ट और खासतौर पर अल जजीरा ने ग्राउंड रिपोर्ट दी है और कहा है कि इसमें आम लोगों के घरों के ऊपर जो है ये अटैक हुआ है, जिसमें बहुत से मासूम लोग जो है वो अपने जान से हाथ धो बैठे हैं। मगर पाकिस्तान ने फिर से वही चूरन देना शुरू कर दिया कि जो पाकिस्तान में अभी हाल ही में अटैक्स हुए थे उसके पीछे TTP का हाथ था और TTP को अफगानिस्तान सपोर्ट कर रहा है और अफगानिस्तान को इंडिया सपोर्ट कर रहा है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे, ये जो अटैक हुआ है जिसमें कई सारे लोगों की जानें चली गई है, इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रहा है, किस तरह का चूरन खिला रहा है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। ये हाथों की बांधी हुई गांठें हैं जो हम दांतों से हमें खोलनी पड़ रही हैं। और दूसरी बात जो चौधरी साहब ने की लुबे लुबाब यही है कि ये हमें बहुत पहले ये फैसला कर लेना चाहिए था कि ये लातों के भूत हैं। There is no such thing as good Taliban and bad Taliban. एग्जैक्टली ये जो ड्रामा था ना इनका, ये एक्सपोज हो चुका है और ये बातों से मानने वाले नहीं थे। मुज़ाकरात आप देखें ना, मुज़ाकरात वाले जो सेशन थे उसमें इन्होंने जो वहाँ पे ड्रामा रचाया और जो रंगबाजी करते रहे, ये आप ख्वाजा आसिफ साहब आपको बता सकते हैं अगर आप उनको किसी वक्त लें तो उसी वक्त हमें इनकी नीयत जो है वो समझ लेनी चाहिए थी। दूसरी बात यह है कि 10 मई के जो जख्म हैं नरेंद्र मोदी के, वो ज़ाहिर है कि अभी हरे हैं। और वो जो है एक ही रास्ता था जो चुना नरेंद्र मोदी ने भी और इंडिया ने और रॉ ने, और वो प्रॉक्सी वार जो है उसने वो शुरू की। और बिल्कुल अब तो वाकई हमारे असाब जो हैं वो जवाब दे चुके हैं लाशें उठा उठा के। और ये बड़ा मैं समझता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए ये फैसला है। मसला ये है कि अब वो इतना इंडिया के करीब जा चुके हैं कि ये लग रहा है कि हमने जो उन्होंने स्पेस ले ली और रीग्रुप कर गए वो तमाम दहशतगर्द ग्रुप, और क्या कुछ उन्होंने नहीं किया, बलूचिस्तान में, KP में, इस्लामाबाद तक पहुंच गए। मैं समझता हूँ ये स्ट्राइक्स बिल्कुल सही हैं, टोटली जस्टिफाइड हैं। और ये नहीं होना चाहिए कि कल ये फिर सुबह जनाब किसी चैनल के थ्रू, किसी इस्लामी मुल्क के थ्रू कहें कि जी ये हथौला रखो, ये हो गया, हम देख लेंगे मामला। नहीं, इस मर्तबा मामला में सख्ती होनी चाहिए टिल द एंड, जब तक ये वी आर नॉट श्योर 100% ये तमाम बेसिस डिस्ट्रॉय नहीं हो जाते। इंडियन फॉरेन ऑफिस की जो रणदीप जायसवाल साहब ने स्टेटमेंट दी
उसमें उन्होंने कहा जी कि इंडिया जो है वो स्ट्रांगली कंडेम करता है पाकिस्तान की जो एयर स्ट्राइक है अफगानिस्तान में, जिसकी वजह से सिविलियन कैजुअलिटीज हुई हैं, खवातीन और बच्चे मारे गए हैं रमज़ान के महीने में। अच्छा, इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि जब पाकिस्तान के अंदर लोग शहीद होते हैं तो इंडिया कंडेम नहीं करता कि ये दहशतगर्द ग्रुप करा रहे हैं, लेकिन जब पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करता है उसके बारे में अफगानिस्तान के अंदर तो इंडिया कहता है कि ये आप क्यों कर रहे हैं। ये है सवाल, ये सवाल जिसको मैं समझता हूं समझने की जरूरत है। देखिए, यूएन चार्टर के तहत देयर इज एन आर्टिकल 51 राइट ऑफ इन सेल्फ डिफेंस। किसी भी मुल्क के पास राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस होता है और वो ये समझते हैं कि हाँ जी हमें एक्शन लेना है, हमारी अगर सरजमीन पे हमला हुआ है तो ये हमारे पास हक है कि हम अफगानिस्तान को क्या कह रहे हैं कि जनाब वहां पे टीटीपी है, अलकायदा है, इस्लामिक स्टेट है। तो सवाल तो बड़ा क्लियर है, और वहां से बैठ के वो हम पे हमले करते हैं, वहां से बैठ के प्लानिंग होती है, वहां से बैठ के लोगों को रिक्रूट किया जाता है। तो क्या आप क्या करते हैं? आप तो कुछ नहीं बोल रहे। मैं तो इस पे शुक्र अदा करता हूं कि हम इस नतीजे पे पहुंचे कि ये हमारा अज़ली दुश्मन है, हमें इसको पहचान लेना चाहिए था बहुत पहले, और हमें इस बात को भी रियलाइज कर लेना चाहिए कि पीछे जो है ना वो असल गुंडा कौन है और किन डॉलर्स पे ये जो है ना हमारे यहाँ पे दहशतगर्दी कर रहे हैं और हमारे जो है ना लोगों को शहीद कर रहे हैं। और अब कोई जवाब नहीं है किसी भी तरह की टेबल टॉक का, किसी भी तरह के मुज़ाकरात का। और आपके पास मेरे ख्याल ज़्यादा इतला होगी कि हमारा जो गुज़िश्ता रात वाला ऑपरेशन था वो किस हद तक सक्सेसफुल रहा। मेरे पास जो इतला है वो तो बड़ी हौसला अफजा है, और ये भी इतलात हैं कि अब ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है जब तक इस नासूर को जो है वो जड़ से उखाड़ के नहीं फेंक दिया जाता। इस वक्त ये अपनी बॉर्डर चेक पोस्टों पर अपने कमांडो भेज रहे हैं, नंबर 1। अगर और हमारी नज़र है जैसे इन्होंने कुछ किया, हमारी तोपें शोपें रीइंफोर्समेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ अगले मोर्चों पे जा चुकी हैं। और ये याद रखिएगा कि हम इस मामले में भी अलर्ट होते हैं कि ऑन दी अदर हैंड अगर इस पाकिस्तान की यहाँ पर अटेंशन लगी हुई है, इसका फ़ायदा उठा के अगर दुश्मन दूसरी तरफ से कोई इंडिया जो है वो कोई एडवेंचरिज्म करता है तो हमारा जितनी डिप्लॉयमेंट या रीइंफोर्समेंट इंडिया के लिए होती है वो उधर ही रहती है। हम ये नहीं करते कि अपने एसेट्स उधर से इधर मूव कर दें। सो आर आर्मी एंड एयरफोर्स एंड नेवी आर कंप्लीटली एक्टिव। इंडिया की साइड पे भी हम जाग रहे हैं, लेकिन अब तालिबानी रिजीम जो है, एक तो ये खुदकुश बम्बारों वाली जो इन्होंने हरकत की है और ये जो अपनी मीडिया पे खबरें चला रहे हैं कि हम पाकिस्तान में खुदकुश हमले करेंगे, अल्लाह ना करे ये ऐसा कोई एडवेंचरिज्म करें। और अगर इन्होंने ऐसा कुछ किया फिर हेल विल बी अनलीश्ड अपॉन देम। अभी तो टीटीपी जो है उसने हमले किए, हमने उन्हें जवाब दिया ना। अगर तालिबानी रिजीम जो है वो जो इन्होंने अफगानिस्तान की यूनिवर्सिटियों से खुदकुश बम्बार रिक्रूट किए हैं उन्हें अगर ये यहाँ पर भेजते हैं और उनसे खुदकुश हमले करवाते हैं तो फिर आप अंदाजा भी नहीं कर सकते इनके साथ क्या होगा। फिर इनकी टॉप लीडरशिप को हम एलिमिनेट करेंगे। वीडियो अभी आपने देखा किस तरह पाकिस्तान का मीडिया जो है वो अपनी आवाम को चूरन खिलाने का काम करता है, किस तरह प्रोपेगेंडा करता है। इनकी औकात नहीं है दोस्तों ग्राउंड से अफगानिस्तान के अंदर घुसने की, ग्राउंड से अटैक करने की। इसीलिए रात के अंधेरे में ये जो है आम लोगों के घरों के ऊपर जो है वो अटैक करते हैं और कहते हैं कि भाई इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है और हमें खबर मिली थी। इनकी इंटेलिजेंस तो हम सबको पता है किस तरह की इनकी इंटेलिजेंस है, किस तरह इनके फौजियों को बीएलए हो टीटीपी हो आकर ठोक कर चली जाती है। तो इनकी दुनिया की नंबर 1 ISI जो इनकी दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस ये जो अपने आप को कहते हैं, तब ये कहाँ जाते हैं भाई। तो ये मासूम लोगों के घरों के ऊपर इस तरह अटैक करते हैं रात के अंधेरे में, उनकी जान लेते हैं और अपने आवाम को चूरन खिलाते हैं कि हमने दहशतगर्दों को उड़ाया। हालांकि उसमें कोई दहशतगर्द नहीं मारा जाता। और ये जो अभी बात कर रहे हैं तो इंटरनेशनल मीडिया हो, खासतौर पे अल जजीरा ने ये रिपोर्ट दी है, ग्राउंड रिपोर्ट है ये, जिसमें कि ये कहा गया है कि आम लोगों के घरों के ऊपर, मस्जिदों के ऊपर, मदरसों के ऊपर अटैक हुए हैं जिसमें मासूम लोग मारे गए हैं। और ह्यूमन राइट्स वालों ने तो बाकायदा जो लोग मारे गए हैं उनकी लिस्ट भी जारी की है और उनकी उम्र के साथ की है, जिसमें 6 साल, 5 साल, 1 साल का भी बच्चा है भाई। तो ये जो पाकिस्तान की फौज है ना, एक नंबर की निकम्मी, एक नंबर की डरपोक फौज है दोस्तों। ये अपने आप को नंबर 1 फौज कहते हैं, मगर ये दुनिया की सबसे डरपोक फौज है। मगर खैर अब तालिबान की तरफ से भी पाकिस्तान को चेतावनी दे दी गई है कि अब हमारा जवाब देने का समय आ चुका है और जल्द ही हम जवाब देंगे। और रही बात भारत की, तो भारत की तरफ से भी इसका कंडेम किया गया है और भारत ने साफ तौर पे कहा है कि हम तालिबान के साथ खड़े हैं भाई, आप जितना चिल्लाना है चिल्लाते रहो। खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।